कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में अत्यधिक आनंद का निराशाजनक नकारात्मक प्रभाव। कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में अत्यधिक आनंद की अनुभूति एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जानी जाती है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर विशेष आनंद का अनुभव करता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है तो शरीर में ऊर्जा की तरंगें महसूस होती हैं, जो चक्रों को सक्रिय करती है और शारीरिक गर्मी या शीतलता का अनुभव कराती है। मानसिक स्तर पर यह प्रक्रिया गहरी शांति और खुशी लाती है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है और व्यक्ति ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव होता है, जहां व्यक्तिगत इच्छाएं और स्वार्थी विचार मिट जाते हैं। हालांकि अधिक आनंद के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जहां व्यक्ति भावनात्मक रूप से शून्य महसूस करने लगता है और उत्साह या खुशी जैसी सामान्य भावनाएं गायब हो जाती हैं। इसलिए कुंडलिनी जागरण के बाद संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि यह अत्यधिक आनंद व्यक्ति को निष्क्रिय या शून्य न बना दे। कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में अत्यधिक आनंद का नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार समझा जा सकता है। जब तनाव होता है तो शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। शरीर इसे संकट मानकर लड़ने या भागने की तैयारी करता है। इस दौरान कई हार्मोन रिलीज होते हैं और तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक तनाव खत्म नहीं हो जाता। इसमें प्रमुख है एंडोर्फिन, कॉर्टिसोन रिलीज फैक्टर, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन और रेनिन एंजियोटेंसिन। जब हम तनाव में होते हैं तो ये हार्मोन निकलते हैं और शरीर को लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। एंडोर्फिन और अन्य हार्मोन तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक तनाव की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती। एंडोर्फिन को प्राकृतिक मॉर्फिन कहा जाता है, क्योंकि इसका असर मॉर्फिन जैसा होता है। यह मॉर्फिन से 48 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और नशे की लत पैदा कर सकता है। एंडोर्फिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो शरीर में सिग्नल भेजता है, दर्द को कम करता है, चिंता को दूर करता है और मन को शांत करता है। यह सीखने, याददाश्त, भूख, प्यास और शरीर के संतुलन को भी नियंत्रित करता है। एंडोर्फिन पिट्यूटरी ग्लैंड, हिप्पोकैम्पस और किडनी जैसे शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह दर्द को रोकने में मदद करता है और मस्तिष्क में खुशी की भावना को बढ़ाता है। एंडोर्फिन का मानसिक बीमारियों जैसे अवसाद और चिंता में भी प्रभाव हो सकता है। कुछ शोधों के अनुसार अवसाद में एंडोर्फिन का स्तर बदल सकता है। हालांकि इस पर बहस जारी है कि अवसाद के दौरान एंडोर्फिन का स्तर बढ़ता है या घटता है। यह माना जाता है कि एंडोर्फिन हमारे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है और इनका स्तर बनाए रखना मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर को इन्हें बार बार बनाना पड़ता है। कल्पना कीजिए आप ऐसे आनंद में हैं जो अब अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने एक मूवी देखी, आपको काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन आप उसको बार बार, कई बार, अनेकों बार नहीं देख सकते। आपको आनंद की जगह इरिटेशन आएगी। कुंडलिनी जागरण के अंतिम चरण में ऐसा हो सकता है जब एंडोर्फिन का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है और भावनाएं सुन्न हो जाती हैं। दर्द और पीड़ा महसूस नहीं होती, लेकिन खुशी और उत्साह भी गायब हो जाते हैं। हर चीज़ एक जैसे लगने लगती है। आमतौर पर हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन जब एंडोर्फिन का स्तर लगातार ऊंचा होता है तो किसी चीज़ में उत्साह महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम एक शांत और सुंदर जगह में फंसे हुए हैं, लेकिन नई अनुभूति नहीं हो रही। इस स्थिति में हमें जीवन के अनुभवों को गहराई से समझने और असली आनंद का मतलब जानने की ज़रूरत होती है। जागरण के दौरान हम चीज़ों की ओर खिंचते हैं या उनसे दूर होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हम संतुलन की ओर बढ़ते हैं और बाहरी या आंतरिक चीज़ों से दूरी बना लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान हमारी संवेदनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि सुख दुख की भावनाएं धुंधली होने लगती हैं और हमें समभाव महसूस होता है। अगर इस स्थिति को
पूरी तरह से समझ कर नहीं अपनाया गया तो यह हमें सुस्त, उदासीन और भावनाहीन बना सकती है। इसे छद्म संभाव कहा जा सकता है, जहाँ इंसान की इच्छाएं और जुनून कम हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि अत्यधिक आनंद का अनुभव हमारी खुशियों की क्षमता को भी कम कर सकता है। बहुत ज़्यादा आनंद से एनेडोनिया हो सकता है, यानी खुशी का अनुभव करने की क्षमता खो देना। एसेडिया नाम की स्थिति भी हो सकती है, जिसका मतलब है धीरे धीरे दुनिया से दूर हो जाना और उत्साह खत्म हो जाना। इस स्थितियों में इंसान जोखिम या उत्तेजना से बचता है और खुद को अलग कर लेता है। समय के साथ हम इस स्थिति को समझने के तरीके ढूंढते हैं ताकि इससे सामान्य अवसाद से अलग समझा जा सके। कुंडलिनी जागरण के बाद की स्थिति पूरी तरह से अवसाद नहीं होती, क्योंकि अंदर एक स्थायी आनंद होता है, लेकिन दुख महसूस नहीं होता। यह स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। जुनून और प्रेरणा की कमी महसूस होती है, क्योंकि जब जुनून खत्म हो जाता है तो जीवन का अर्थ भी धुंधला हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के बाद इस स्थिति से बाहर आने के लिए जीवन शैली में बदलाव, नए अनुभव, यात्रा या आत्म खोज की जरूरत हो सकती है। जब इस स्थिति से बाहर निकलते हैं तो जीवन में फिर से आनंद और जीने की इच्छा लौट आती है। समय के साथ जीवन में नया उत्साह और जुनून आ सकता है और हम चीज़ों को नई नज़र से देख सकते हैं। रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए हमें ध्यान और समझ की ज़रूरत होती है। यह प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती और इसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता। कलाकार का जीवन कठिन होता है, क्योंकि उन्हें सच्चाई के साथ जीना पड़ता है, जबकि समाज अक्सर हमें अपनी सच्चाई से समझौता करने पर मजबूर करता है। सच्चे कलाकार बने रहने के लिए अपनी आत्मा को जीवित रखना जरूरी होता है। सच्ची कला जीवन की ऊर्जा, जिसे रचनात्मक इच्छा कहा जाता है, से आती है। लेकिन जब समाज निराशा में जीता है तो यह रचनात्मक ऊर्जा भी कम हो जाती है। अगर हम अपनी रचनात्मकता को जगाने की कोशिश नहीं करते तो हम खुद समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। रचनात्मक ऊर्जा जीवन के प्रति हमारी उत्सुकता और इच्छा से जुड़ी होती है, लेकिन तनाव इस ऊर्जा को कमज़ोर कर देता है और हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को घटा देता है। कुंडलिनी, जो हमारे शरीर और दिमाग को सक्रिय करती है, कभी कभी तनाव का कारण बन सकती है, लेकिन इसे नुकसान नहीं माना जाना चाहिए। यह जीवन में बदलाव और विकास का हिस्सा है। अगर हम अपनी रचनात्मक क्षमता को फिर से पाना चाहते हैं तो ध्यान और आत्म खोज के जरिए इसे जगाना ज़रूरी है। इसलिए कुंडलिनी जागरण के बाद संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि अत्यधिक आनंद व्यक्ति को सुन्न या निष्क्रिय ना बना दे।